उदय अभी फिर से नहीं हो पाया। चलो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी moles of O2 are required to combine with 8.4 moles of H2S? ये था ना? यस मैम। उदय आया क्या? फाइन। इसका 4G नहीं लग रहा है, 5G नहीं लग रहा है। तुम्हारा क्या है? नेट प्रॉब्लम है। चलो, तो हम लोग पहले अभी यहाँ पे तुम लोग को रिएक्शन वगैरह से प्रैक्टिस करना होगा। क्या है रिएक्शन? H2S प्लस O2, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक का ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, बैलेंसिंग थोड़ा ठीक कर लेना। 2 6 हो गया, इसको भी हम 4 4। ठीक है, तो बैलेंसिंग को कर लेना थोड़ा ठीक। अब क्या गिवन है तुमको? हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 तुमको पूछ रहा है इसका। ठीक है, कितना मोल लगेगा? गिवन क्या है? 8.4 मोल ऑफ H2S। इसका दिया है तुमको 8. 12.6 कैसे? 8.4 into 2 divided by 3। मतलब अभी तो तुम लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर बताने लगे हो। मैजिक मैजिक हो गया है ना? यस। पहले नहीं था ना ये मैजिक? नहीं। गुड। क्लास चलो फिर, हाँ बोलो। क्लास 10 तक भी बहुत झमेला लगता था करने में। केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता था? कि नहीं, ये सिर्फ स्टोइचियोमेट्री का ये फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स अबाउट दिस कंबाइंड विद दिस करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। प्रॉब्लम होता बहुत था। सारे। वही यस। है ना, मेरी जो टीचिंग टेक्निक है ना कि एकदम से इजी करके दो, ताकि मतलब अगर तुम्हारे साथ में तुम्हारे छोटे भाई बहन भी बैठे हो, कोई भी बैठा, उसको भी समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यस। अच्छी बात है। मेरे फीडबैक आते हैं इस टाइप से कि बहुत इजी होता है, इजीली समझ में आता है। तो अभी तो ये क्या किया तुमने? कौन से मेथड से निकाला है? दोनों मेथड से जरा बताओ। 8.2 तुमको अगर दिया है तो पहले तुम एक फैक्टर ढूंढोगे जिससे सबको मल्टीप्लाई करो, रेसिपी मेथड जो हमारा था। तो फैक्टर कैसे निकाला? 8.4 डिवाइडेड बाई 2। अभी आया नहीं उदय? नहीं। उसको बोलना पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग देख लेना, उसका बहुत मिस हो रहा है। वो नहीं हो पा रहा है। बोल रहा है ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं हमेशा रिकॉर्ड करती हूँ, इसीलिए मैं जूम मीटिंग करती हूँ ताकि तुम लोग को रिकॉर्डिंग मिले। कुछ भी मिस हो तो, या फिर कहीं लगे कि भूल रहे हैं, रिवीजन के टाइम पे भी वीडियो में जाके देखोगे तो तुम लोग को नोटबुक वगैरह नहीं करना पड़ेगा। अभी वो हो ही नहीं पा रहा, उसका कुछ नेटवर्क का इशू है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज वो अपना यस। देखिएगा, रिकॉर्डिंग उधर रहेगा। तो यहाँ पे फैक्टर क्या निकाला हमने? 4.2 ये निकाला ना? यस। तो 4.2 को अभी क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 4.2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यही था ना? यस। आया क्या वो? उसका मैसेज आ रहा है। बस कितना इजी हो गया अभी ये। उसका कुछ तो है आज प्रॉब्लम। और दूसरे मेथड से भी जरा लिख के भी फोटो तो नहीं दिखा सकते ना? चलो ठीक है, आंसर ही बता दिया तो।
अभी सबको क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 4.2। अभी देखो यहाँ से तुम कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसी क्वेश्चन से 4-5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये गिवन रहेगा, है ना। जैसे तुमको ये गिवन है, ये निकालना है, कुछ भी एक गिवन रहेगा, दूसरा निकालना रहेगा, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, राइट। यस मैम। चलो, तो अभी हम लोग थोड़ा डिफरेंट पे जाएंगे, इसी सेम टाइप के ज्यादा नहीं कराएंगे। अभी समझ में आ गया कि तुम लोग से हो रहा है, मतलब तुमसे हो रहा है और तुम कर पा रहे हो, ठीक है ना। यस तो अगर मान लो हम पूछते हैं SO2 का कितना होगा, कितना प्रोड्यूस करेगा SO2, तो ये भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये भी डबल हो रहा है, ये 3 टाइम बढ़ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 3 किया, ऑक्सीजन का ही पूछ रहा है ना, तो कितना है तुम्हारा 16.12.12.6। मैम 12.6। इसको मल्टीप्लाई किया है 12.6 मोल्स, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करो, सिंपल सा है ये भी, लिखो। कहाँ मैम गए? ये तो हो ही नहीं पा रहा है जो। स्टार्टिंग विथ 9.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब O2, starting with 9.2 moles of O2, how many moles of H2S will be need, ठीक है, will you need, and how many, second है, how many moles of SO2 will you get। तो अभी हो जाएगा ना, देखो जैसे मैंने बोला, इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है। अगर तुमने यस इतना लिया है, 9.2 लिया है, ठीक है, क्या इस टाइम पे ऑक्सीजन दिया है, तो सेम रिएक्शन में अभी तुमको यहाँ पे सॉल्व करो तुम भी, मुझे लग रहा है कि अभी तुम कर पाओगे इजीली। 6.132 आ भी गया, 6.13 आंसर भी आ गया। इतना भी फास्ट मत करो। तो रिएक्शन हमारे पास यही है, H2S, ऑक्सीजन, SO2 एंड वाटर, ठीक है। इस टाइम पे तुमको क्या गिवन है, H2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन है ना, यस ऑक्सीजन गिवन है कितना, 9.2, ये तुमको दिया है 9.2 मोल्स, ठीक है। तो 9.2 मोल्स कैसे निकालोगे, इसका फैक्टर कैसे निकालोगे, जिससे सबको मल्टीप्लाई करे, एक डिवाइड फैक्टर बाय को। अपना रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना, यस हो गया। चलो, वो नहीं हो पा रहा ज्वाइन, अभी क्या कर सकते हैं, उसको मैंने बोला रिकॉर्डिंग भेज देंगे। तुम्हारी इसके बाद भी क्लास है क्या? नहीं नहीं ठीक है। कर रहे सॉल्व, यस ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा, 9.2 को अगर हम इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, बाद में पता है ये सब अपने दिमाग के ऊपर है, बाद में हम लोग शॉर्टकट निकाल लेंगे, बट अभी कॉन्सेप्ट पे जाते हैं।
3.066. तो डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3.066. 3.06. Yes. चलो 3.1 आ रहा है। 10 को क्या होगा? तो अभी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और Yes. देखो इसका कोएफिशिएंट मतलब कौन कितना टाइम किस रेशियो में बढ़ रहा है। यहाँ पे मेन क्या है फोकस करने वाली बात कि कौन किस रेशियो में बढ़ रहा है। और हमारे पास फैक्टर क्या आया है? 3.06। उससे मल्टीप्लाई करो तो तुमको 6.2. और दूसरा मेथड जो था वो बहुत काम का है क्योंकि हर टाइम तुमको दूसरा मेथड क्या था किसका पूछ रहा है? 9.2 दिया है मोल ऑफ O2। ठीक है, दो क्वेश्चन है ना। SO2 कितना बन रहा है? मैं कलर चेंज कर देती हूँ। कितना मोल SO2 प्रोड्यूस हो रहा है और कितना H2S रिक्वायर्ड होगा, दोनों चीज पूछ रहा है। तो हम किससे? ऑक्सीजन से ही करेंगे ना क्योंकि इसका गिवन है। ये सब तो हमने इस मेथड से निकाला, हमारे पास क्वेश्चन में तो सिर्फ यही गिवन है और ये सब निकालना है। तो सबसे पहला काम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। अब इसको हमने यहाँ रख दिया तो पहले H2S का निकाल लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय H2S को बॉटम में रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। कितना? 2 मोल है, 2 मोल H2S। और टॉप में किसका रखेंगे? सॉरी ऑक्सीजन का नीचे रखेंगे ना। तो हम ऑक्सीजन का नीचे रखेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो ऑक्सीजन का कितना मोल है? 3 मोल है। तो 3 मोल कोएफिशिएंट कितना है? 3 है तो 3 मोल ऑफ O2। और निकालना कितना है? H2S का। तो H2S का कितना मोल है? 2 मोल। तो 2 मोल H2S। तो मोल O2 तुम्हारा कैंसिल हो गया। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? कर लिया कैलकुलेशन? 6.2 मोल। 6.2. ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है तुमको? Yes. SO2। तो Number of नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2। तो यहाँ पे तो हमारे पास गिवन ऑक्सीजन है। अभी क्या करेंगे? ऑक्सीजन का तो सेम रखेंगे, 3 मोल ऑफ O2 यही है ना। और SO2 का कितना कोएफिशिएंट है? 2। तो 2 मोल, 2 मोल SO2। यहाँ पे भी तुम्हारा वही है। तो ये दोनों मेथड मतलब ये मेथड तुमको इजीली कैलकुलेशन करा देगा और ये तो मतलब वही का वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही मेथड बहुत ही अच्छा है, कहीं पे यूनिटरी मेथड नहीं लगाया है। ठीक है, कि 1 मोल में इतना तो इतना इतना वो सब कुछ नहीं किया। ठीक है, और इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है? ये भी आ रहा है 6.2 क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। चलो Yes. क्लियर कर दूं ना ये? Yes. और जरूरत है क्या ऐसी प्रैक्टिस की? नहीं मैम. चलो अब एक थोड़ा सा ऑर्गेनिक रिएक्शन का बहुत क्वेश्चन आता है, एक कर लेते हैं उसका। क्वेश्चन लिखो, हाउ many moles of oxygen are needed to react with 7.2 moles of propane? प्रोपेन का फॉर्मूला पता है? Yes मैम. क्या होता है? C5H12. सी C5H12. नहीं, वो तो पेंटेन हो गया। वो प्रोपेन drop to 3 है. C6H8. C3H8. Sorry. और ये कौन सा है? एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, क्या है ये? Alkane. प्रोपेन है तो यहाँ एल्केन है। ये इसका जनरल फॉर्मूला भी याद है क्या? 10th में पढ़े थे? Yes याद मैम.
CnH2n+2। +2, वेरी गुड। चलो फिर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुम लोग दौड़ोगे, अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना, ठीक है। Yes. चलो फिर अभी तुमको इसमें निकालना है C3H8 में। तो रिएक्शन क्या है, ये कंबशन रिएक्शन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट विद 7.2 मोल्स ऑफ प्रोपेन। तो ये सिंपल कंबशन रिएक्शन का इक्वेशन बनाओ, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ। प्रोडक्ट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है पता होगा, CO2 and H2। CO2 एंड वाटर वेपर, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना, ठीक है। तो बैलेंसिंग यहाँ पे 5 आएगा, या फिर बैलेंसिंग हम लोग ऑलरेडी लिए हुए हैं 4, ठीक है। हो गया बैलेंस। 36 moles of oxygen। तो तुमको किसका दिया है, मैम 36 moles of oxygen। कर भी लिए सुपर फास्ट, Yes। 200 की स्पीड से चल रहे हो। कौन से मेथड से निकाला, रेसिपी वाले सैंडविच वाले मेथड से या कन्वर्जन मेथड से? कन्वर्ट। इजी है ना? मैथ, हाँ मैथ में ज्यादा फास्ट, मैथ तुम्हारा फास्ट, कैलकुलेशन में फास्ट है, हाँ वो ज्यादा आसानी से हो जाता है। वेरी गुड। तो मैथ अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, फिजिक्स भी अच्छा ही होगा। 36 Yes। मोल ऑफ O2। चलो अभी जैसे दिया रहता है कि हम लोग जो भी रिएक्शन होता है ये हर टाइम मोल का नहीं रहता है। तो यहाँ पे तुमको रिएक्ट मतलब रिलेशन आएगा मोल मोल या मास मोल, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम। तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये क्लियर कर दो ना, तुमने तो पहले से सॉल्व किया है। यस मैम। हमारा बैलेंसिंग भी अच्छा है, उदय नहीं हो पाया जाए, उसको अभी रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। चलो अब समझो कि तुमको मास कुछ रिएक्शन दिया है, जैसे मान लो कि तुमको प्रॉब्लम में दिया है चौक दिया है, ठीक है। चौक का रिएक्शन दे रहा है तुमको, पहले थोड़ा लिख लो, एक सेकेंड पहले थोड़ा सा नोट कर लो कि स्टोकियोमेट्री जैसे अभी हमने किया और आगे भी करेंगे, एक थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लो। क्या होता है स्टोकियोमेट्री? डीलिंग विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। नोट कर लो इसको। ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन the measurement of mass and volume of species। इसमें reactants and product है, species यहाँ पे क्या होगा, reactant and product होगा। moles of reactant and products in a chemical reaction, इसको हम लोग जो moles होते हैं that is called stoichiometry coefficient। तो moles of reactant and product in a chemical reaction is called stoichiometry coefficient। चलो अब जैसे तुमको गिवन रहेगा, जैसे जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो बेस्ड रहता है, मतलब उसको हम लोग 4 टाइप से डिवाइड किए। जैसे मोल मोल, जैसे अभी हमने किया, अभी जितना भी हमने किया है वो सारा कुछ मोल मोल था, ठीक है। उसके बाद आता है कैलकुलेशन, आता है बेस्ड ऑन मोल, या फिर समझो पहले हमने लिया मास एंड मास, ठीक है। या फिर मास कैलकुलेशन आएगा मास एंड वॉल्यूम, ये रिलेशनशिप है। और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तो अभी हमने जितना भी कैलकुलेट किया वो सब क्या, दोनों कैलकुलेशन जो भी था किसके किसके बीच में था, मोल एंड मोल के बीच में। तो मास एंड मास के बीच में हो सकता है, मास एंड वॉल्यूम के बीच में हो सकता है, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम के बीच में हो सकता है। अभी कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस। चलो तो
अभी मोल के तो हमने काफी सारे कर लिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो यही आते हैं, और कैसे कन्वर्ट करना है वो मोल कॉन्सेप्ट में सीखा। एक और यहाँ पे पॉइंट नोट कर लो, जैसे हमने क्या निकला था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या था, अगर मास के टर्म यहाँ पे, क्योंकि मास भी आ रहा है वॉल्यूम भी आ रहा है, ठीक है, तो मास के टर्म में क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही था, या वॉल्यूम में क्या था, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो निकालते तो वो क्या था, वो भी जो गिवन होता था, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, यही था ना। Yes. तो अगर यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में आ रहा है तो इसके बीच मतलब ये सब इक्वल है ना, ठीक है। Yes. मान लो तुमको क्वेश्चन में मास और वॉल्यूम का बीच का क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व कैसे करोगे। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अगर तुमको मान लो कि मास गिवन यहाँ पे, ये सब कुछ तुमको चार में से कोई एक निकालना रहेगा, तो कैसे निकालोगे, आता है, सिंपल है ये तो, क्योंकि ये सब इक्वल है ना। Yes. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर एक कोई भी गिवन रहेगा, नहीं गिवन रहेगा, वो तुमको वैल्यू निकालना है, कर सकते हो। Yes. तो ये कॉन्सेप्ट तुमको लगाना पड़ेगा। ये सारे इस टाइप की प्रॉब्लम या तो मोल कॉन्सेप्ट के भी आ सकते हैं, अभी मैं 2-3 प्रॉब्लम कराऊंगी जिसमें सारा तुमको ये सारा एप्लीकेशन वहां पे काम आएगा, ठीक है। Yes, इस ma'am. जरा क्या क्या टर्म्स अभी लिखवाए हैं नोट कर लो और लेके बढ़ते हैं। मोल मोल का कराने का जरूरत नहीं, हमने बहुत किया है अभी। क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ मैं। हो गया ये, Ma'am, 8 seconds. हाँ लिख लो इसको। हाँ मैम। ठीक है, तो अब हम एक एक इसके, जैसे पहला हम देख लेते हैं, मोल वाले तो हमने किए हैं, मास मास रिलेशन। अब इसमें जैसे मान लो तुमको मिला है CaCO3 H2SO4, ये एक रिएक्शन है। तुम इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो बाद में जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जैसे तुमने किए हुए हो, तो डायरेक्ट भी आंसर हो जाता है कभी कभी। अब यहाँ पे तुमको मास गिवन है और मास मान लो है इसका, ये बैलेंस्ड है, चेक कर लो ये बैलेंस है। इसमें फर्स्ट चीज तो क्या होना चाहिए कि रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो तुमको मान लो इसका दिया है कि 50 ग्राम है गिवन, इसका मास बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे तो मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या है, मास मास रिलेशन है। तो कैलकुलेशन तो हमको यहाँ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट 1 है, मतलब इसका जो मोलर मास होगा उतना ही दोनों का मास रहेगा, ठीक है। बैलेंस है ये, देखो Yes. कैल्शियम को चेक करो, सल्फेट को चेक करो, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 ग्राम है तो इसके मास को कैलकुलेट करो तो कितना होता है, 40 प्लस 12 प्लस 48, 100 हो गया, ठीक है। 100 ग्राम, और इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका मोलर मास निकालोगे, मतलब एटॉमिक मास निकालो, या तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 32 प्लस 98. 4 इंटू 6 98, ठीक है।
तो 98 ग्राम है और ये है तुम्हारा, ये 100 ग्राम है, ये 98 ग्राम है। तो जो अभी हमने किया काम वो यहाँ पे हम मोल नहीं मास के टर्म में कर सकते हैं। देखो इसका मास 100 ग्राम है और इसका 98 ग्राम है। तो 50 ग्राम दिया है तो ये तो सिंपली है ना कि मतलब उससे हाफ करना है, मतलब हमको आधा ही बनाना है, हाफ बनाना है। तो इसको भी हाफ Yes, कर ma'am. देंगे तो कितना रिक्वायर्ड होगा, मास कितना आएगा आंसर? 49. 49 ग्राम। 49. 49 ग्राम, ठीक है। तो ये मास टू मास रिलेशन है, ठीक है। इस टाइप के हो सकते हैं कि आ जाए बट ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब ज्यादातर तो मोल वाला ही रहेगा बट सीखना पड़ेगा ना, आता ही है ऐसा नहीं है, हम लोग को कहीं ना कहीं आएगा। ये हो गया, लिख लिया। Yes, ma'am. तो ये अपना कोई भी मेथड लगा के, अभी तुम वो मेथड लगा के भी बना सकते हो। ये तुमको 100 ग्राम गिवन है, ठीक है। तो ये मेथड पकड़ के चलो, तुमको काम आएगा। 100 ग्राम किसका, ये चौक का दिया हुआ है, इनटू कंपैरिजन में क्या करोगे, इसके इसका नीचे रखोगे। 100 नहीं 50 ग्राम दिया ना, 50 ग्राम गिवन है, ठीक है। 50 ग्राम CaCO3 का गिवन है, हमको इसका मास निकालना है। तो जो गिवन है उससे हम कंपेयर करेंगे और डिनोमिनेटर में इसी का मोल रखेंगे, इसी का मास रखेंगे। इसका मास कितना है, मोलर मास 100 आया है, और निकालना किसका है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे भी हमारा वो जो मेथड था काम कर रहा है ना, ये 2 हो गया, आ गया 49, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है टू अवॉइड यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब चलो हम Yes, ma'am. मास टू वॉल्यूम, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इसको लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। हो गया, Make- लिख लो इसको। जी मैम. ठीक है। अब मास टू वॉल्यूम, जैसे मान लो कि इसी रिएक्शन में हमने कराया CaCO3, HCl से हमने रिएक्ट कराया, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे CaCl2 बन रहा है प्लस H2O प्लस CO2 बन रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा।